ये बार बार आपको नहीं मिलेंगी। फिर से मैं बता रहा हूँ, दिखा भी दे, जिससे दिखा दे, लिखवा दूं। 50 नंबर टोटल होंगे, इसमें से हिस्सा मारूजी 10 नंबर का, जो हिस्सा मारूजी 10 नंबर का है उसकी जो तकसीम है उसमें भी जिस तरीके से ज्यादा अक्सरियत जो 8 तकरीबन 90% जो पेपर है जो 10 नंबर का ऊपर हिस्सा मरूजी का इंशाइया का, वो आपका सूरह अनफाल में से ही आएगा, जो उसके जो वर्ड मीनिंग होंगे। क्लियर? ये कौन बोल रहा है बीच में बेटा? फिर मैं म्यूट कर दूंगा। जो चीज पूछनी है मुझसे पूछ लें, जो नहीं समझ आ रही हैंड रेज करें, मैं आपको बताऊंगा। फिर अनम्यूट कर दूंगा, वो आपके लिए प्रॉब्लम होगा। पहले ये चीजें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। हिस्सा मरूसी आपका मैंने बात की है, वो 10 नंबर का होगा, और 10 नंबर की जो पार्टीशन है इसी हिस्से की एमसीक्यूज पोर्शन की, उसमें 90% आपका सूरह अनफाल में से ही आएंगे, और सूरह अनफाल का जो आपके वर्ड मीनिंग है वो होंगे। वर्ड दिया होगा, उसके 4 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से करेक्ट आंसर आपने टिक करना है या उसको सर्कल करना है। क्लियर? इसके बाद जो बाकी 10% का पेपर होगा इसी में से, हिस्सा मरूजी में से, वो आपका हदीस वाला जो 10 हदीसें हैं उनमें से कोई 3 और 4% वहां से वो लेगा। जो 10 हदीसें हैं उनमें से 3 या 4% वहां से ये हिस्सा मरूजी में से आपके मार्क्स आएंगे। और फिर उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन वाला जो क्वेश्चन है, जो आपके 4 बाब हैं, जो तफसीली सवालात की मैंने बात की थी ना एंड पे 16 मार्क्स वाली, जो आपके 4 चैप्टर हैं, कुरान वाला चैप्टर है, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत वाला चैप्टर है, इल्म वाला चैप्टर है, और ज़कात वाला चैप्टर है। ये जो 4 चैप्टर हैं इनमें से 6% या 5% जो है मार्क्स हिस्सा मरूजी में से वहां से लेगा। क्लियर? उसके बाद हिस्सा इंशाइया की बात होगी, तो वो 40 नंबर हैं, उनमें से जो सवाल नंबर 2 होगा आयात का बामुहावरा तर्जुमा, वो 9 मार्क्स का होगा, 9 नंबर। टोटल आयात आपकी 75 हैं सूरह अनफाल की, उनमें से 5 आयतें आएंगी आपको पेपर में, 5 में से आपने 3 करनी होंगी, हर एक के नंबर 3 होंगे, 3-3 नंबर की ये होगी, तो 9 नंबर ये बनेंगे। क्लियर ये भी बात? उसके बाद मुख्तसर सवालात वाला जो क्वेश्चन है, ये मोस्टली पेपर, ये भी सूरह अनफाल में से 80% पेपर जो है मुख्तसर सवालात वाला भी, ये जो 10 नंबर का है, ये भी सूरह अनफाल के एंड पे जो तमरीन दी होती है, जो एक्सरसाइज दी होती है, वहां से लेता है। फेडरल बोर्ड में वहां से आते हैं 80% मार्क। जो मुख्तसर सवालात हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? सूरह अनफाल के जो रुकू हम पढ़ेंगे उसके एंड पे एक्सरसाइज दी हुई है, और उसके कुछ सवालात, मुख्तसर सवालात दिए हुए हैं, वहां से आएंगे। क्लियर? बाकी जो 20%, इनमें से 10 मार्क्स में से जो बाकी 20% का है, वो आपके हदीस वाला पोर्शन और लॉन्ग क्वेश्चन जो 4 चैप्टर हैं आपके, वहां से उठाएगा। उसके बाद हदीस वाला पोर्शन है, वो मैंने आपको समझा दिया है, 5 नंबर की 10 हदीसें हैं, 2 पेपर में आएंगी, एक आपने करनी होगी, 5 नंबर की वो हदीस होगी,
और उस 5 नंबर की जो पार्टीशन वो करेगा वो 2 नंबर का सिर्फ उसका तर्जुमा करना है आपने। जो 10 हदीसों के तर्जमे है ना, वो 2 नंबर का एक तर्जुमा होगा। 5 नंबर में से 2 नंबर का तर्जुमा होगा, 2 नंबर की उसकी तशरीह होगी, एक नंबर जो है अमली जिंदगी के साथ ताल्लुक का होगा। तो इस तरीके से हदीस के जो 5 नंबर हैं उसकी पार्टीशन इस तरीके से होगी। क्लियर? इसके बाद तफसीली सवालात, वो जो 4 चैप्टर हैं उनमें से 3 उनके एंड पे सवाल दिए हुए हैं। मोस्टली सवाल वही आते हैं, बल्कि आते ही वही हैं। जो चैप्टर के एंड पे 3-3, 4-4 सवाल दिए हुए हैं वही सवाल आते हैं। वो टोटल सवाल जो हैं वो हर चैप्टर के एंड पे अगर आप देखें तो किसी के एंड पे 3 सवाल हैं, किसी के एंड पे 4 सवाल हैं। तो चैप्टर नंबर 3 है इल्म की अहमियत और फजीलत। मैं जो उसके सवाल बनाता हूँ टोटल एक ही सवाल बनाता हूँ, वहाँ पे वहाँ 4 सवाल दिए हुए हैं, लेकिन एक ही सवाल लिखवाऊंगा मैं। तो एक सवाल के अंदर ही चारों सवाल के आंसर होंगे, वो आपने उस एक सवाल ही करना है। तो इसके साथ आपको पता चल गया कि जो चैप्टर नंबर 3 है टोटल उसका सवाल कितना है, 1 है। पहले चैप्टर के जो सवाल हैं वो 3 हैं। इसी तरीके से जो दूसरा चैप्टर है उसके 4 सवाल हैं। जो आखिरी वाला चैप्टर है आपका ज़कात वाला, उसके भी 4 सवाल हैं। तो इतना लंबा चौड़ा इसका सिलेबस नहीं है, लेकिन इसके मार्क्स बहुत ज़रूरी हैं। एक एक नंबर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये 3 सवाल आएंगे, 2 इनमें से करने होंगे। 4 चैप्टर में से 3 सवाल आएंगे, 2 आपने करने होंगे, और हर एक का नंबर जो है 8 होंगे। तो 16 नंबर टोटल होंगे इसके। मेरे ख्याल में मैंने ये जो पेपर पैटर्न है आपको समझा दिया है। अगर किसी को समझ नहीं आई तो मुझे हैंड रेज कर सकता है, मुझसे पूछ सकता है। इसके बाद मैं नेक्स्ट चल रहा हूँ। एनीवन? कोई नहीं है? किसी को कोई क्वेश्चन? नो क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट। अभी आप अपनी अपनी बुक्स खोलेंगे, आप सूरह अनफाल निकाल लेंगे। सूरह अनफाल, हर एक ने अपनी बुक ओपन कर ली है? आई थिंक सो हर एक के पास बुक होगी, नोटबुक भी होगी। अब एक और चीज़ जो मैं बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि नोटबुक भी आप लोगों के पास होना बहुत ज़रूरी है। हर एक के पास नोटबुक होना ज़रूरी है। जो मेरा तरीकाकार है वो मैं आपको वाज़े कर रहा हूँ। सूरह मैं पढ़ाऊँगा, लेकिन वो साथ साथ मैंने लिखवानी होती हैं चीज़ें, तो उसका तरीका मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये ज़रा स्क्रीन आपके सामने मैं शेयर कर रहा हूँ, इसको ज़रा देख लें। इसका तरीकाकार क्या होगा? रजिस्टर ले लें अपना सामने। ये चीज़ आपके सामने आ गई स्क्रीन में। यहाँ पे हमने कुछ चीज़ें मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूँ। ये मैंने जो आप मेरा एक तरीकाकार है, ये अल्फाज और ये मुआनी। आपका पेज इस तरह होगा, इस तरीके से। इस तरफ ऊपर आपने यहाँ पे आयत का नंबर लिखना है। ये आयत नंबर, लेट्स सपोज आपका आयत नंबर जो है वो 1 है, ये आयत नंबर लिख दी 1। इसके नीचे आपके अल्फाज होंगे जो आपको मुश्किल लग रहे होंगे। जितने भी लफ्ज मुश्किल आपको लग रहे होंगे वो आपने, लेट्स सपोज मैं यस अलूना का आपका पहला लफ्ज है वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। ये लफ्ज है यस अलूना का, आपको इसका तर्जुमा नहीं आ रहा था, आपने यहाँ पहले ही लिख लेना है। मेरे पढ़ाने से पहले आपने अब इसको रीडिंग करनी है 4 से 5 आयतों की।
जो इतने लफ्ज मुश्किल आपको लग रहे होंगे, सारे मुश्किल लगते हैं, तो एक एक लफ्ज करके यहाँ पे इस लाइन में आपने लिख लेने हैं। यस अलूना को मैंने लिखा, तो यहाँ उसके मीनिंग का तालीम के लिए आगे आपने जगह छोड़ देनी है। जो जब हम पढ़ेंगे तो मैं एक एक लफ्ज का आपको साथ तर्जुमा यहाँ पे लिखवाता जाऊँ। क्लियर हो गया? जिस तरह ये यसालूना ही लफ्ज है, यसालूना का तो इसका तर्जुमा क्या है? वो आपसे सवाल करते हैं। यसालून सवाल से है, वो आपसे सवाल करते हैं। क्लियर हो गया? इस तरीके से आपका लफ्ज के सामने आपका तर्जुमा आ जाएगा। अब आप इसका पेज नंबर अपनी बुक का निकाल लें। सूरह अनफाल पेज नंबर 7। इस तरीके से मैं सारा जो है आपको एक एक लफ्ज का मतलब बताता जाऊंगा, आप उसको अपनी नोटबुक के ऊपर लिखते जाएंगे। जिस तरह अभी मैंने यसअलूना का तर्जुमा आपको बता दिया, वो आपसे सवाल करते हैं, वो आपसे पूछते हैं, वो आपसे दरियाफ्त करते हैं। कोई भी जो आपको आसान लग रहा है, ये इसका तर्जुमा बन जाएगा। इसी के मुताबिक यसअलूनका, वो आपसे सवाल करते हैं। अन का मतलब तो बता सकता हूँ वैसे, अन का क्या मतलब होता है? मुतालिक सर। मुतालिक या के बारे में या से, 3 मतलब हमने कर लिए इसके। मुतालिक, के बारे में, से। ठीक है। अल अनफाल, अल अनफाल का मतलब माले गनीमत। एक्सीलेंट, गुड गुड। माले गनीमत। अनफाल नफल की जमा है, नफल माले गनीमत को कहते हैं। तो वो आपसे माले गनीमत के बारे में सवाल करते हैं, पूछते हैं, दरियाफ्त करते हैं। क्लियर? ये मैं अब आपके सामने बुक भी शेयर कर रहा हूँ, ताकि जिसके पास बुक ना हो वो इसको देख ले। ये मैंने इसका तर्जुमा किया है, पहले यसअलूना का तर्जुमा किया है। वो आपसे सवाल करते हैं, सवाल करते हैं, पूछते हैं, दरियाफ्त करते हैं। अन का मतलब क्या बताया मैंने? के बारे में। अन का मतलब के बारे में, मुताल्लिक, से। अल अनफाल माले गनीमत, वो आपसे माले गनीमत के बारे में सवाल करते हैं, दरियाफ्त करते हैं, पूछते हैं। अब एक एक लफ्ज का जब आपको तर्जुमा आ गया, अब आपने उसको जोड़ देना है, अपने तौर पर उसको एक सेंटेंस बना देना है। ये इसका तर्जुमा होता जाएगा। क्लियर? आगे देखें। कुल, ये कुल लफ्ज है। कुल का मतलब क्या होता है? फरमा दें, कह दें, कह दीजिए, फरमा दीजिए, कह दें, कह दो। क्लियर? अल अनफाल माले गनीमत, ये अभी हमने पढ़ा यहाँ पे। लिल्लाही, अल्लाह के लिए है। वर रसूल, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है। ये जो ये आवाज किसकी आ रही है बीच में? काइंडली आवाज इस तरीके से किसी की भी ना आए, फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगा। मैंने पहले कहा मैं अनम्यूट कर दूंगा, मसला होगा बेटे। वो चीज़ें फिर आपकी समझ में नहीं आ रही होंगी, फिर आप खामोशी से बैठे रहेंगे। ऐसे ये है कि डायरेक्टली आप उनसे कुछ चीज़ पूछ सकते हो। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ ये मैंने कहा कि ये लाम के नीचे जेर है ली। इस ली का तर्जुमा क्या है? के लिए है।
ये जो लाम ज़ेर ली है ना, इसका तर्जुमा के लिए है। बाकी अल्लाह और रसूल, उसका तर्जुमा अल्लाह है और रसूल का तर्जुमा रसूल है। वाव का बीच में तर्जुमा और है। वाव जहां भी आएगा उसका तर्जुमा क्या होगा? और। अब ये जरा देखें, यहां से यहां तक आपको कोई मुश्किल आ रही है? ये इतने में तो समझने में कुछ चीज आपको कोई मसला हो रहा है? यहाँ आपको कहा जाए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने बामुहावरा तर्जुमा करना है, यानी सेंटेंस एक बना देना है आपने। तो कैसे बनाएंगे? आप में से कौन बनाएगा? जरा हाथ रेस करेंगे आप? रेस योर हैंड। तो ये लेट आने वाले स्टूडेंट्स जो है ना, ये बड़ी अजीब सी बात है। जी मैं देख रहा हूँ किसी ने भी हाथ नहीं उठाए। किसी को नहीं आता? कोई सेंटेंस नहीं बना सकता इसका जो अभी हमने पढ़ा है? सैफुल्ला नासिर, आप आवाज सुन रहे हैं मेरी? जी सर। यस जी सर। बताएं। ये वेरी गुड। वो सैयद मोहम्मद शुजाबास। वो आपसे सर इसका मतलब वो आपसे सवाल करते हैं माले गनीमत के बारे में अल्लाह और रसूल के लिए। ये माले गनीमत अल्लाह और रसूल के लिए है। शाबाश, गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, गुड जॉब। अब दोबारा देखें, मैंने यहाँ पे कहा था कि वो आपसे सवाल करते हैं माले गनीमत के बारे में। अब इसको और इसका अच्छे तरीके से सेंटेंस हम कैसे बना सकते हैं कि वो आपसे माले गनीमत के बारे में सवाल करते हैं, वो आपसे माले गनीमत के बारे में पूछते हैं, वो आपसे माले गनीमत के बारे में दरियाफ्त करते हैं। कोई भी आप जो अच्छा लग रहा है आपको और बिल्कुल अच्छा सेंटेंस बन रहा है तो वो आपने सेंटेंस बना देना। तर्जुमा आपको एक एक लफ्ज आ गया। उसके बाद अगला जो है, कह दें, फरमा दें कि माले गनीमत अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है। यहाँ पे कह दें का तर्जुमा किया था हमने, कह दें माले गनीमत अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है। क्लियर? अब देखें आगे, फत्तकू, डरें। फत्तकू का क्या मतलब है? डरें। अल्लाह, अल्लाह से, अल्लाह से डरें, अल्लाह से डरते रहें, अल्लाह से डरो। तो भी तर्जुमा आप करेंगे, लेकिन क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो तो फिर अदब के लिहाज से हम डरें का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, डरो नहीं, डराना। फत्तकू, और डरें, अल्लाह, अल्लाह से। व अस्लिहू, वाव का मतलब क्या बताया था मैंने? एनीवन? और गुड। अस्लिहू, अस्लिहू का मतलब क्या है? सुलह रखें, सुलह रखें। जाता बैनिकुम, एक ही लफ्ज का है ये। जाता बैनिकुम क्या है? एक ही लफ्ज है। इसका तर्जुमा क्या होगा? आपस में। जाता बैनिकुम का तर्जुमा क्या होगा? आपस में। और आपस में सुलह रखें, अल्लाह से डरें और आपस में सुलह रखें। चूंकि सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम जब माले गनीमत ग़ज़वा बदर में आया था तो सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम क्योंकि पुराने दस्तूर के मुताबिक, जो पुराने जब वो मुसलमान नहीं हुए थे तो उस वक्त जो जंगें होती थी आपस में उनकी, तो उनका एक दस्तूर, उनका लॉ कानून था कि जो वहाँ पे हासिल होता था, जिसको जो चीज़ मिल जाती थी जंग के अंदर, वो उसी का हो जाता था। उस लॉ के मुताबिक उन्होंने आपस में जो उनके पास आ गया, उन्होंने ये समझा कि ये हमारा ही है। तो कुछ सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम जो दिफा कर रहे थे, जिन्होंने उस तरफ ध्यान नहीं दिया था माले गनीमत इकट्ठा करने में, उन्होंने फिर शिकायत की कि इसमें तो हमारा भी हिस्सा होना चाहिए। तो यहाँ पे ये बात बता दी अल्लाह ताला ने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि फरमा दें कि माले गनीमत अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, बस तुम अल्लाह से डरो और आपस में सुलह रखे। वो अतीयु, क्या तर्जुमा है? और इताअत करो। अतीयु और इताअत करो। वाव का मतलब क्या है?
वाओ का मतलब और ये शाबाश। अतीउ इताअत करो, इताअत करें, ठीक है। अल्लाह की व रसूलहू और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हु यहाँ पे आ रहा है, हु का मतलब क्या है, उसके, और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह पीछे आ गया, अल्लाह की इताअत करो और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो। इन